हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि एनडीए जो फर्स्ट शिफ्ट है जो अप्रैल में एग्ज़ाम लगी थी 18 अप्रैल को, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। काफ़ी बच्चे इस रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे क्योंकि ये स्टूडेंट रिज़ल्ट अप्रॉक्सीमेट आप जानते हो कि लगभग 60 दिन के अंदर आ जाता है। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम लगी थी आपकी 18 अप्रैल को, तो ये रिज़ल्ट आपका 18 जून तक आ जाना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो 18 से अपनी 30 जून हो चुकी है, 12 दिन रिज़ल्ट लेट है, लेकिन कोई बात नहीं। तो जिन बच्चों ने भी सिलेक्शन लिया है इस कोरोना के टाइम में, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ बेटा। मैनी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन टू दोज 8207 स्टूडेंट्स। तो जो भी 8207 स्टूडेंट इसमें एसएसबी के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि बेटा इस बार का जो जर्नी थी वो थोड़ी सी पहले से हार्ड थी, क्योंकि आपको पता है 18 अप्रैल को लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। कई बच्चे जिनके दूर सेंटर आए थे, मैं कई बच्चों को पर्सनली जानता हूं कि वो एग्ज़ाम देने भी नहीं जा पाए। फिर भी जिन बच्चों ने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई, उनके पेरेंट्स ने हिम्मत दिखाई, वो एग्ज़ाम सेंटर तक गए और कई बच्चों में से, हज़ारों लाखों बच्चों में से उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और आज वो 8207 बच्चे आपके सामने सिलेक्टेड हो चुके हैं। सभी के रोल नंबर्स आपने वेबसाइट पे चेक कर लिए होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी कट ऑफ की बात करूंगा, एसएसबी डेट्स की बात करूंगा और आपका नेक्स्ट एनडीए एग्ज़ाम कब होगा, यानी जो बच्चे इसमें डिसक्वालीफाई हो गए हैं उनको आगे क्या करना है और अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, चलिए वो अपन बात कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये देखिए, सबसे बेसिक बात पहले, जैसा कि आपको पता है कि ये अपना 18 अप्रैल को एग्ज़ाम था। तो एनडीए की एग्ज़ाम 2 बार लगती है, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। तो इस बार स्टूडेंट जो आपकी सितंबर वाली एग्ज़ाम है, सितंबर वाली एग्ज़ाम आपको पता है कि वो जो है आपकी लग रही है कब? नवंबर में। तो ये पूरा वीडियो मैंने Q&A टाइप में बनाया है, पीपीटी तैयार किया आप लोगों के लिए कि जितने भी बच्चों के एक FAQ हो सकते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में लेने की कोशिश करी है। तो मैं 1 बाई 1 बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, जिन जिन क्वेरीज बच्चों की आई हैं उन सभी के लिए मैंने एक पीपीटी रेडी करी है। तो देखते हैं बच्चों के क्या क्या क्वेश्चन हैं। सबसे पहले एक बच्चे ने पूछा है, सर इसमें एसएसबी के लिए कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं? तो बेटा मैंने बताया 8207 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। क्लियर? दूसरे बच्चे का क्वेश्चन है कि सर एनडीए की नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगी? तो एनडीए की बेटा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगी आपकी 14 नवंबर को। ये एग्ज़ाम 5 सितंबर को होने वाली थी, जो कि अब डेट बढ़ा के इसकी कर दी गई है कोरोना की वजह से स्टूडेंट, नवंबर। तो आपके लिए ये भी एक खुशखबरी है कि आपको 3 से 4 महीने का टाइम अब आराम से मिल रहा है। अगर आप जुलाई से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक, और हाफ नवंबर, तो आपको पूरे 4.5 महीने मिल रहे हैं। तो जोश से बेटा डट जाओ, प्रीवियस पेपर जितने भी हों 12-13 साल के सबको निकाल दो। 2009 से 2021 तक के पूरे पेपर प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। एनडीए प्रीवियस पेपर के नाम से टाइप कर लेना और सारे पेपर की प्रैक्टिस लगाओ, क्योंकि 50% क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बच्चों रिपीट होते हैं और सिमिलर टाइप के आते हैं। इसलिए आपको ये 2 काम तो करने ही करने हैं। 2 काम तो बच्चों करने ही करने हैं। कौन कौन से? एक तो एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक्स निकालनी है आपको, पथ फाइंडर जो बुक्स है, और एनडीए की आपकी RS अग्रवाल की बुक है वो निकालिए। क्लियर? 2 काम। तीसरा काम आपको करना है 2009 से 21 तक के पेपर, पिछले 12 सालों के जो पेपर हैं बच्चों वो बिल्कुल छान मारो। उनका एक एक क्वेश्चन आपको ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, पूरा कंसेप्ट क्या है। क्लियर? ये अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। आगे एक बच्चे ने पूछा है, सर एनडीए जो सेकंड शिफ्ट है क्या उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं? उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं बेटा। इसकी लास्ट डेट 29 जून थी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने अपने यूट्यूब का जो कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी में मैंने इसका पोस्ट भी डाला था कि लास्ट डेट आपकी 29 है। ये पोस्ट मैंने 26 के समथिंग किया था, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते रहेंगे बेटा तो आपको और कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना, हाँ, तो अगले बच्चे ने पूछा है
नेक्स्ट स्टूडेंट ने पूछा है कि सर जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए हैं, अब जो 8207 आगे उनको क्या करना है? आगे बेटा उनको ये करना है, जो भी बच्चे ये सिलेक्ट हुए हैं, ठीक, जो उनका 30 जून को जो रिज़ल्ट आया है, उनको करना ये है कि joinindianarmy.nic.in पे जाके उनको रजिस्टर करना है अपने आधार के थ्रू। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो उसमें एक ही बार रजिस्टर करना होता है, तो और ये विदिन 2 वीक्स करना है, यानी आपको ये काम अगले 2 से 3 दिन में पूरा फिनिश कर लेना है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आते ही बच्चे कर ही लेते हैं, फिर भी कोई बच्चा रह गया हो तो आप उसको बता दें कि 10 जुलाई तक हर हालत में वो कर ले, क्योंकि लास्ट में रस ज़्यादा होता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि सर एसएसबी की प्रोबेबल डेट क्या हो सकती है? तो बच्चों देखो, एसएसबी की प्रोबेबल डेट जो होती है इसमें वो आपकी अगस्त से अक्टूबर के बीच में रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि एसएसबी के जो 8000 बच्चे हैं तो एक एक दिन में बैच वाइज बनाए जाते हैं, तो कम कम बच्चों का ही हो पाता है, तो आपका 1-1.5 महीने ये चलता है, तो अगस्त से अक्टूबर। क्लियर? अब एसएसबी के सेंटर क्या रहेंगे? देखिए सेंटर बेटा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए एनडीए के जो एसएसबी के सेंटर्स हैं वो बच्चों अलग अलग रहते हैं, है ना। बोर्ड्स पे जो पीपीटी चल रही हैं आप उन पर भी फोकस बनाए रखें। सारे क्वेश्चन मैं आपको बता भी रहा हूँ और पीपीटी में भी शो करा रहा हूँ, जिससे कि सभी बच्चे पूरा सेटिस्फाई होकर वीडियो से जाएं। चलिए मैं आपको सेंटर बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का कि सर एयरफोर्स के और आर्मी के और नेवी के सेंटर्स कौन कौन से होते हैं? देखो पहली बात तो बच्चों क्या है कि सेंटर्स आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। सेंटर्स जो भी सिलेक्ट करके देगा वो अपने आप आपको आएगा, आप तो केवल अपना रजिस्टर करोगे, वहाँ से एसएसबी के लिए आपको सेंटर अपने आप मिलेगा, यानी सेंटर आप नहीं चुन सकते। ठीक, दूसरी चीज़ है कि इसमें सेंटर हैं कौन कौन से, तो आपको पीपीटी शो हो रही होगी, तो आप देख सकते हैं कि जो एएफएसबी है, एएफएसबी का मतलब बच्चों क्या है? एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। क्लियर? तो एएफएसबी है जो उसके 4 सेंटर हैं स्टूडेंट, बनारस, गांधीनगर गुजरात, देहरादून उत्तराखंड में और आपका बेंगलोर। क्लियर? ये तो आपके हो गए एयरफोर्स के लिए ये 4 सेंटर। कौन कौन से बच्चों? बनारस, गांधीनगर, देहरादून, बेंगलोर। चलिए बात कर लेते हैं अब आर्मी के एसएसबी सेंटर्स की। आर्मी के लिए बात करें स्टूडेंट तो जो बोर्ड पर भी आप देख रहे होंगे इलाहाबाद, भोपाल और बेंगलोर, कपूरथला। और अगर अपन एनएसबी नेवी के लिए बात करें तो बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता और विशाखापट्टनम। तो इसमें जो आपका बेंगलोर है उसमें तीनों के ही सेंटर्स रहते हैं ये। क्लियर? एनडीए का आपको पता ही है, बेंगलोर से ही सारा हैंडल होता है। चलिए ठीक है। अब एक बच्चे ने पूछा है कि सर इसका जो बच्चे अनसक्सेसफुल हो गए हैं, यानी इसमें फेल हो गए हैं, जो एसएसबी के लिए नहीं गए हैं या एसएसबी के लिए जो गए भी हैं, उनके अपने को मार्किंग कब पता चलेगी? तो मार्किंग स्टूडेंट्स अपने को जो फाइनल रिज़ल्ट आता है, फाइनल रिज़ल्ट का मतलब मेरा जब एसएसबी जिन बच्चों की हो रही है, जैसे ये 8207 बच्चे हैं, अब ये एसएसबी में जाएंगे तो इनकी जो फाइनल लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, वो दिसंबर में आएगी। तो दिसंबर में जब ये फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसके 15 दिनों के भीतर जो है बच्चों आपको अपनी मार्किंग पता चल जाएगी। जो बच्चे पास हुए हैं उनकी भी मार्किंग उसमें आ जाती है और जो बच्चे फेल हुए हैं उसकी भी मार्किंग आ जाती है। क्लियर बच्चों? ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक बच्चे का नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इंडियन आर्मी की कट ऑफ इसमें एनडीए के लिए क्या रहती है? देखिए बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि एनडीए के लिए कॉमन एग्जाम एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों के लिए होता है, तो तीनों की कट ऑफ इसमें अलग अलग है। अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो लगाई जा रही है वो 350 लगाई जा रही है। कई लोग इसको 355, 360 भी मान के चल रहे हैं, तो आप अराउंड 350, 355 मान सकते हो। जो इसमें एयरफोर्स की वो हमेशा आप जानते हो थोड़ी सी हाई रहती है, क्योंकि इसकी सीट भी कम रहती हैं। तो एयरफोर्स के लिए इसकी जो 430 से 450 है। क्लियर बच्चों? ये। और अगर अपन नेवी की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट 380 to 400 है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप इस रेंज में आ रहे होंगे तो आपका एसएसबी में 100% कॉल आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन एसएसबी के लिए हो गया है और इसकी फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होती है? बच्चों अभी तो लंबी लड़ाई है, अभी तो आपको एसएसबी भी लड़नी है। वैसे कांग्रेचुलेसन बेटा आपको। तो आपने पूछा है कि ये ज्वाइनिंग कब तक होती है।
ज्वाइनिंग बेटा इसकी होगी 2 जनवरी 2022। क्लियर। ये तो इसमें पूरा 1 साल का पूरा राउंड ऑफ रहता है नोटिफिकेशन से लेके। जैसे आपको पता है नोटिफिकेशन आपका जनवरी में आया था, इसकी ज्वाइनिंग आपकी फिक्स है 2 जनवरी 2022। आपकी दिसंबर में फाइनल लिस्ट आएगी, उसके 15-20 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक है। ये तो इस तरीके से ये था बेटा अपना पूरा एनडीए का चार्टअप। अब एनडीए का सिलेबस क्या है, उसके लिए क्या क्या बुक्स चाहिए, तो सारे बच्चे मुझे अलग से व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उनके आंसर सही बिल्कुल देने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी बेटा चैनल से जुड़े रहें, मैं आपके लिए नई नई अपडेट्स और मैथ के रेगुलर वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और मैथ जैसा कि आपको पता है कि एनडीए एग्ज़ाम में बेटा एक मेन रोल रखता है, क्योंकि एनडीए आपको पता है 3 से 300 नंबर तो मैथ के ही होते हैं। तो अगर आपने उसमें 250 भी ले लिए, 200 भी ले लिए, तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट। ये तो आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज बच्चों आंसर दे दी हैं। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। वो बच्चे अपना मुझे रोल नंबर एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पे पर्सनल इंटरव्यू देना चाहता है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना नाम बता सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि बाकी को भी इन क्वेरीज का आंसर मिल सके। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।